ये कमेंट्स पढ़ो एक बार। देखो, सबसे पहले शांत हो जाओ, गुस्सा वुस्सा मत करो भाई, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लो, क्योंकि ये वीडियो सलीम सर पे नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ, ये वीडियो सलीम सर पर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये वीडियो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, और या फिर तुम्हारे दोस्त के ऊपर है। आजकल क्या होता है ना, हर, जैसे आप देखोगे कोई और फिजिक्स टीचर है या फिर कोई और टीचर है जिसकी कोई और बंदा तारीफ कर रहा है, तो क्या होता है ना, बच्चे अचानक से बौखला जाते हैं कि अरे ये कैसे वो दूर किसी और टीचर की तारीफ कर रहा है। जैसे कमेंट्स में फिर अपने फेवरेट टीचर का नाम लिखने जाता है कि भाई वो, कि भाई तू मतलब कुछ नहीं है, हमारा टीचर है जो है, या फिर जैसे सलीम सर ओपी, एमएसटी सर ओपी, राजवन सर ओपी। मुझे देखो, दोबारा मुझे टीचर से कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद एमएसटी सर से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, प्रयास में। तो पहली बात तो मैं ऐसा नहीं किसी टीचर के बारे में बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बोल रहा हूँ कि अगर कोई बंदा किसी और टीचर की तारीफ कर रहा है तो क्या हो गया। अगर कोई बंदा दूसरे टीचर की तारीफ कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सलीम सर मतलब खराब हो गए उसकी वजह से। सलीम सर तो मतलब लेजेंडरी टीचर है फिजिक्स के, है ना। लेकिन ऐसे है कि अगर कोई बंदा किसी और टीचर की तारीफ कर रहा है तो सलीम सर बुरे थोड़ी ना हो जाते हैं, है ना। समझ रहे हो बात को। मेरे कहने का मतलब है, मैं को एक किस्सा बताता हूँ। जैसे कि एक आज क्या हुआ, जैसे प्रयास में एमएसटी सर पढ़ाने लगे, तो एमएसटी सर ने मतलब कि क्लास ले रहे थे, तो बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे हमें राजवंश सर से पढ़ना है, क्योंकि लक्ष्य में राजवंश सर ने पढ़ाया था ना, तो बहुत सारे बच्चे लक्ष्य से प्रयास में आए थे। तो वो कह रहे थे हमें राजवंश सर से पढ़ना है, राजवंश सर से पढ़ना है। तो मतलब कितना अजीब लगता है यार, आप एक टीचर से पढ़ रहे हो, आप टीचर को कह रहे हो कि हमें आपसे नहीं पढ़ना, हमें उन टीचर से पढ़ना है। कितना अजीब लगता है, समझ रहे हो। तो एमएसटी सर समझाने लगे कि भाई राजवंश सर और मतलब सबका एम एक ही है कि आपको बढ़िया कॉलेज में पहुंचाना है। तो उन्होंने समझाया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी मतलब सही पढ़ा रहा हूँ, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, ऐसा कुछ बोला था, मुझे याद नहीं, बहुत पुराना किस्सा है, बहुत पुरानी मतलब अभी प्रयास स्टार्ट हुए टाइम हो चुका है, 1 महीना हो चुका है ऑलमोस्ट। तो ऐसा है कि ठीक ठाक 1 महीना पुराना किस्सा है, तो याद नहीं। तो ऐसा था कि मतलब कितना अजीब लगता है कि बच्चों को जो टीचर पसंद है वो यही देखना चाहते हैं कि हर कोई उन्हीं की तारीफ करे। लेकिन और भी टीचर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी तारीफ कर सकते हैं, समझ रहे हो। देखो, कंपैरिजन नेसेसरी है कि अगर आपको अपने टीचर को सेलेक्ट करना है, लाइक आपके लिए कौन सा टीचर बेस्ट है, उसके लिए कंपैरिजन करना ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ डेफिनेटली। लेकिन यार अगर आपको कोई टीचर पसंद आ गया तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि कोई उसके बाकी सारे टीचर खराब हो जाते हैं, है ना। अगर आपको एक टीचर पसंद आ रहा है तो यार बाकी सारे टीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन आपको वो पसंद आ रहा है, समझ रहे हो। तो अब बाकी सारे टीचर्स को क्यों डिसरिस्पेक्ट करते हो कि भाई सलीम सर ये है वो है। बाकी सारे टीचर्स भी तो अच्छे हैं ना। जैसे मैं ये नहीं कह रहा सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, सारे टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं। मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, मैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ गया था और वहाँ पर बहुत ख़राब टीचर्स भी मुझे मिले, तो मुझे पता है कि ख़राब टीचर्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो सारे टीचर्स अच्छे नहीं होते, लेकिन ऐसा है कि जो टीचर्स अच्छे हैं कम से कम उसकी तो बुराई मत करो कि भाई सलीम सर ओपी। लाइक अगर आपको सलीम सर पसंद है, जैसे मान लो कोई कंपैरिजन वीडियो हो रही है, तो आप उसमें कह रहे हो कि सलीम सर बेस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सलीम सर की कोई रील आ गई, आप उसमें कह रहे हो कि सलीम सर बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई जैसे एनएमएस सर है, उनकी तारीफ हो रही है, एनवी सर है उनकी तारीफ हो रही है, राजवन सर है, एमएसटी सर है उनकी तारीफ हो रही है, तो क्या दिक्कत है, उनकी तारीफ हो रही है तो उसमें लिखना ज़रूरी है कि सलीम सर ओपी, ठीक है। मतलब क्यों फालतू में आप ऐसा करते हो कि भाई सलीम सर ही बेस्ट है, राजवन सर भी बेस्ट है, एमएसटी सर भी बेस्ट है, एनकेसी सर भी बेस्ट है। जैसे कि एनकेसी सर ने मतलब अपने बारे में बता रहे थे, तो बच्चे लिखने लगे कि, तो बच्चे एमएसटी सर की तारीफ करने लगे, जो होगा बेसिक से होगा ये वो, पूरा कमेंट सेक्शन भर रखा था कि भाई वो मतलब एमएसटी सर के ऊपर ही भर रखा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार एनकेसी सर भी बेस्ट है यार, इतने पुराने टीचर है, इतना एक्सपीरियंस है उनको। तो आप ये थोड़ी ना कि एमएसटी सर आपको अगर पसंद है तो इसका मतलब एनकेसी सर बेकार है ना। मतलब कंपैरिजन ज़रूरी है, आपको जो बेस्ट टीचर चुनना है, लेकिन जो बेस्ट टीचर है हमें पता है कि ये टीचर बेस्ट हैं, तो हमें क्यों दिखाना है कि वो, कि मतलब कि वो कुछ नहीं है, लाइक हमारा टीचर ही बेस्ट है, समझ रहे हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते तो यार वो छोड़ दो ना। जैसे आपने देखा एनएमएस सर की तारीफ़ हो रही है या फिर किसी और टीचर की तारीफ़ हो रही है, तो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो छोड़ दो, वो मतलब स्क्रॉल कर दो। लेकिन अगर तारीफ़ कर सकते हो कर दो, नहीं करना स्क्रॉल डाउन कर दो। लेकिन ये लिखना ज़रूरी है कि मीनवाइल सलीम सर, फिर वो पता नहीं कैसा इमोजी होता है वो लगा दी। तो इस वीडियो में बस मैं यही कहना चाहता था कि भाई देखो, टीचर्स बेस्ट है, सारे टीचर्स बेस्ट नहीं होते, लेकिन जिन टीचर्स की मैंने थंबनेल लगा रखा है वो सारे टीचर्स बेस्ट हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर कोई टीचर स्पेसिफिक टीचर पसंद है तो यार आप ये नहीं कह सकते ना कि बाकी सारे टीचर्स खराब हो जाते हैं, समझ रहे हो। कंपैरिजन वीडियो है, कोई अगर ऐसे कोई सलीम सर को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आप उसमें कह रहे हो तो समझ आता है।
लेकिन अगर कोई और टीचर की तारीफ़ हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर वो सलीम सर को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो बस ये है कि वो तारीफ़ कर रहा है किसी और की, समझ रहे हो? तो यार ये सब हरकतें मत करा करो, अजीब लगता है और बेकार लगता है ना? वो भी टीचर अच्छा है और सलीम सर भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो बस ये इस वीडियो में बताना था कि थोड़ा कंट्रोल करो अपने इमोशंस को, ठीक है?